पहले पिशाबी डाल दियो, एक बार में चलिए, क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे इंटीमेट करें अगर सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पावर ट्रांजिस्टर हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है? पावर ट्रांजिस्टर स्टार्ट करना है जो कि आपके सिग्नल ट्रांजिस्टर से थोड़ा सा अलग होता है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि जो पावर ट्रांजिस्टर होगा उसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होगी वो आपकी एनालॉग वाले ट्रांजिस्टर से ज्यादा होगी, और इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होने के बाद वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी भी ज्यादा होगी, करंट कैरिंग कैपेसिटी भी आपकी ज्यादा होने वाली है, ठीक है? तो मैंने लिखा था कि जो पावर ट्रांजिस्टर होते हैं उनकी लो पावर रेटिंग होती है, किसके कंपैरिजन? थायरिस्टर के कंपैरिजन में इनकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो क्या है? कम है, लेकिन इनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी थायरिस्टर के मुकाबले क्या है? ज्यादा। अगर आप कहीं ना कहीं आप जो है किसी ना किसी डिवाइस की किसी भी करैक्टर में सेक्रीफाइस करेंगे तो दूसरी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अगर इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम है तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब एससीआर के कंपैरिजन में फास्ट स्विच विल बी देयर, ठीक है? ट्रांजिस्टर को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच यूज करते हैं, मतलब या तो हम इसको ऑन करेंगे या फिर इसको ऑफ करेंगे, ठीक है? एम्प्लीफिकेशन नहीं कराएंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था कि इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूटिलाइज एज ए स्विच, ठीक है? तो अगर मुझे बीजेटी या फिर मॉसफेट या फिर आईजीबीटी को एज ए स्विच आपको ऑपरेट कराना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, किस रीजन में इनको ऑपरेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज ए पावर बीजेटी। व्हाट इज द नेम ऑफ बीजेटी? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है? तो पहले तो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, या फिर अगर मैं लिखना चाहूं, आपका जो पावर बीजेटी है वो आपके स्विच के दो ही मोड को क्या करता है? सपोर्ट करता है। दो ही मोड को सपोर्ट करेगा, या तो ये आपका फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक कराएगा या फिर ये फॉरवर्ड में कंडक्शन करेगा, ठीक है? तो मैं इसकी रेटिंग पहले लिख देता हूं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पावर बीजेटी है इसकी वोल्टेज रेटिंग इसकी क्या बताएगी कि जब भी ये आपका फॉरवर्ड में ब्लॉकिंग मोड में ऑपरेट होगा तो ये कितने वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, ठीक है? तो इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है दैट इज पावर डायोड की, दैट इज आपका पहला तो ये कौन से मोड को सपोर्ट करता है? दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करेगा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग नहीं करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग करता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करता है और ये फॉरवर्ड में आपका लगभग 1200 तक के वोल्टेज को क्या कर सकता है? ब्लॉक कर सकता है।
पावर बीजेटी आपके 1200 तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकते हैं। दिस इज द वोल्टेज रेटिंग, दिस इज द वोल्टेज रेटिंग। पावर डायोड की, पावर बीजेटी की जो आपकी वोल्टेज रेटिंग होती है वो उसकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को बताती है। और करंट कैरिंग कैपेसिटी जब ये आपका जो है कंडक्शन मोड में जाएगा, कौन से कंडक्शन को सपोर्ट करता है? फॉरवर्ड कंडक्शन। दिस इज फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को क्या करता है? सपोर्ट करता है। और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट को फ्लो करा सकता है? 800 एम्पियर तक का करंट आपका क्या करा सकता है? फ्लो करा सकता है। दिस इज द करंट रेटिंग ऑफ द पावर बीजेटी, करंट रेटिंग, दिस इज द करंट रेटिंग। और अगर मैं स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं, ठीक है, पावर डायोड की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है तो ये लगभग किलो हर्ट्ज की रेंज पे ऑपरेट हो सकता है। दैट इज 10 किलो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। दिस इज द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेंज ऑफ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। किलो हर्ट्ज की रेंज पे आप इसको ऑपरेट करते हैं, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर बीजेटी। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। पहली चीज मैंने बताई थी कि जनरली जो है दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे कि दो लेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बनी होती है और एक लेयर पी टाइप की बनी होती है। और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो लेयर पी मटेरियल की बनेगी और एक लेयर आपकी एन मटेरियल की बनेगी। जनरली हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं बिकॉज एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, दो एन लेयर है तो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है होल की मोबिलिटी का लगभग 2.5 गुना होती है। तो जितनी देर में होल आपका एक चक्कर काटेगा उतनी देर में इलेक्ट्रॉन 2.5 चक्कर काटेगा। जितना ज्यादा जो है आपका जो है जो इलेक्ट्रॉन है रोटेशन करेगा या फिर चक्कर काटेगा उतना जितना या फिर जितना ज्यादा चार्ज का मूवमेंट होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा मूवमेंट कर सकता है, ज्यादा मूवमेंट कर सकता है तो करंट विल बी मोर। तो जनरली जो है जो एन टाइप, जैसे आप देखेंगे मॉसफेट में एन चैनल मॉसफेट यूज किया जाता है, ठीक है, पी टाइप चैनल मॉसफेट कम यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बीजेटी के बारे में बात करूंगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर या फिर एनपीएन बीजेटी विल बी प्रेफर्ड ओवर द पीएनपी बीजेटी। तो जनरली जो है आपका जो है जो पावर बीजेटी की अगर मैं बात करूंगा तो पावर बीजेटी में जनरली आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। तो उसी का मैं डायग्राम भी बना रहा हूं। दूसरा आप देखेंगे पावर बीजेटी की करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। करंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ाने तो कुछ लेयर के डोपिंग को हम बढ़ा देंगे जिससे करंट रेटिंग बढ़ जाएगी। और वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी के लिए विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर आपको बढ़ानी पड़ेगी। विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ लेयर की डोपिंग कम करनी पड़ेगी जिससे विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है पावर बीजेटी का वो थोड़ा सा आपके सिग्नल ट्रांजिस्टर से या फिर सिग्नल बीजेटी से क्या होता है? थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो मैं पहले आपका जो है बना रहा हूं, दैट इज यहां मैं लिख देता हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर इज प्रेफर्ड ओवर द पीएनपी ट्रांजिस्टर बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल। देख रहा हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर से मोस्ट बाय डिफॉल्ट होता है बीजेटी, क्योंकि बीजेटी पहला ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर बट बीजेटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर इज मोर यूज्ड एज कंपेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। हाँ कर रहे हैं नीचे, पहले ये जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखो। पीएनपी ट्रांजिस्टर because the mobility of electron are higher than the mobility of holes, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज्यादा होती है, इसलिए एन टाइप डिवाइसेस ज्यादा प्रेफर की जाती है पी टाइप डिवाइसेस से, ठीक है। जल्दी लिखो
हो गया? चलो, मैं आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम बना रहा हूं पावर बीजेटी का। पावर बीजेटी का स्ट्रक्चरल डायग्राम। हो गया? आगे चले? हो गया हो तो आगे चले, इंटीमेट करें बेटा। चलिए, लिख रहा हूं स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ एनपीएन पावर ट्रांजिस्टर। और वैसे भी एनपीएन डिवाइसेज ही यूज होती हैं, नहीं लिखा तो भी एनपीएन ही मान के चलेंगे। ठीक है, लिख रहा हूं स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ एनपीएन पावर ट्रांजिस्टर। बाद में जब मैं तीनों ट्रांजिस्टर आपको पढ़ा दूंगा, टेबल बनवा दूंगा, उसी टेबल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टेबल को रट लीजिएगा। ठीक है, लेकिन उस टेबल को रट तभी पाएंगे जब आपको फीचर्स मालूम होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला तो जो पावर ट्रांजिस्टर होता है उसकी, ठीक है, पावर बीजेटी कर दो, ट्रांजिस्टर की जगह पावर बीजेटी, एनपीएन पावर ट्रांजिस्टर पावर बीजेटी। ठीक है, चलिए फिगर में बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट, ये भी 3 लेयर डिवाइस होती है, लेकिन कलेक्टर लेयर में जो लेयर होती है उसमें कुछ डिस्टेंस तक डोपिंग हम कम रखते हैं और कुछ लेयर तक डोपिंग हम लोग ज्यादा रखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज, पहले तो करंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ लेयर की डोपिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। नाउ दिस इज एन पी एन। ठीक है, जो आपका, हेलो, जो आपने सिग्नल डायोड में पढ़ा था वो कुछ ऐसे पढ़ा था, एनपीएन। इसकी करंट रेटिंग काफी कम होती है, वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी भी काफी कम होती है। फॉरवर्ड में ही वोल्टेज को ब्लॉक करता है, फॉरवर्ड में कंडक्शन करता है। ठीक है, 2 ही मोड सपोर्ट करता है। नाउ आपको करंट रेटिंग बढ़ानी, करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए आपको कुछ लेयर की डोपिंग को क्या करना पड़ेगा, मैं बनाना बता रहा हूं कैसे बनाते हैं, बनाइएगा नहीं। ठीक है, आपको अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी तो कुछ लेयर की डोपिंग को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर डोपिंग बढ़ा दी, आपका विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है तो डिप्लीशन लेयर की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, जो एन प्लस लेयर होती है, इस एन प्लस लेयर में कुछ पोर्शन में डोपिंग हम बहुत कम कर देते और कुछ पोर्शन में डोपिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं। वो एक ही लेयर एन लेयर है, लेकिन आपने क्या किया, डोपिंग में थोड़ा सा अंतर कर दिया। ठीक है, तो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ रीजन तक, हेलो, कुछ रीजन तक, मैं इसको अलग से नहीं दिखा रहा हूं, कुछ रीजन तक आपने डोपिंग को कम कर दिया, एन माइनस और कुछ में डोपिंग को कम। ये अलग अलग लेयर नहीं, ये एन टाइप लेयर है, लेकिन यहां पर आपने डोपिंग काफी कम रखी है और यहां पर डोपिंग बढ़ा दी है। केवल एटम यहां पर कम मिलाए हैं, जो आपने डोपिंग की है उसमें यहां पर एटम कम मिला है। जो आपके पास क्या होता है, डोपिंग में आप जो है इम्प्योरिटीज एटम ऐड करते हैं, यहां पर आपने कम इम्प्योरिटी एटम किया है और इस जगह पे इतने पोर्शन में आपने इम्प्योरिटी एटम ज्यादा कर दिया, बस इतना अंतर किया है। तो आप देखेंगे है एक ही लेयर, दिस इज द वन लेयर, एन लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर, और ये पूरी एन लेयर ही है। एन लेयर में आपने डोपिंग कम कर दी है, थोड़ी जगह पे डोपिंग बढ़ा दी, जिससे यहां डोपिंग कम करने से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बहुत बड़ी बनेगी, जिसकी वजह से, या फिर एन माइनस लेयर है ना, एन माइनस लेयर, ड्रिफ्ट रीजन बोलते थे, इस ड्रिफ्ट रीजन की वजह से यहां पर आपकी जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो काफी दूर तक जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप बोल सकते हैं जंक्शन 2 ही बन रहे हैं, पी और एन एक जंक्शन यहां बन रहा है
पी और एन एक जंक्शन यहाँ पर, दो ही जंक्शन है, तीन लेयर है, एक लेयर, दो लेयर, ये पूरी पूरी तीसरी लेयर है, अलग लेयर नहीं है, अलग लेयर नहीं है, थ्री लेयर डिवाइस ही है। लेकिन इस थ्री लेयर में आपने डोपिंग को थोड़ा सा चेंज कर रखा है। डोपिंग बढ़ाने से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से करंट रेटिंग बढ़ जाएगी, और डोपिंग कम करने से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये फोर लेयर डिवाइस नहीं है, थ्री लेयर डिवाइस है। थ्री लेयर कितना जंक्शन, टू जंक्शन एंड थ्री टर्मिनल, दिस इज द एमीटर, दिस इज द कलेक्टर एंड दिस इज द बेस विल बी देयर। तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पावर बीजेटी का कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल डायग्राम, कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, ठीक है। नाउ अब आपको बातें समझ में आनी चाहिए जो मैं आपसे बात बोल रहा हूं, ठीक है। पावर बीजेटी, दैट इज पावर बीजेटी का स्ट्रक्चरल डायग्राम बना रहा हूं। पावर बीजेटी भी आपका थ्री लेयर, two junction and three terminal device है। Now this is nothing but a n plus layer, p plus layer, और now there is a, इस कलेक्टर लेयर में से हाफ ऑफ द लेयर को आपने हैवीली डोप किया और हाफ ऑफ द लेयर को आपने लाइटली डोप किया, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द n plus p, this is n minus, this is n plus. Now this is layer number 1, layer 1. Now this is the layer 2, और now this is whole, एक कंप्लीट लेयर है, एन लेयर ही, जिसमें आधी जगह पे डोपिंग कम किया, आधी जगह पे डोपिंग बढ़ा दिया है। ये एक ही लेयर, लेयर 3, दैट इज तीन, दो जंक्शन होंगे। हेलो, नाउ पहले मैं टर्मिनल में, थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद एमीटर का, और फिर उसके बाद बेस का। नाउ दिस इज द मेटेलिक टर्मिनल निकाल रहा हूं, मेटेलिक टर्मिनल। Now this is the emitter. Now this is the emitter E. Now this is the base, metallic terminal. This is base and this is collector. ड्रिफ्ट रीजन होता है, मैंने आपको बताया था, जितनी भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है उनकी पावर, दैट इज वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनमें एन माइनस लेयर या फिर ड्रिफ्ट रीजन बताते हैं, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट ऑफ द डिप्लीशन लेयर ज्यादा बड़ी बनती है, जिसकी वजह से रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। नाउ दिस इज द कलेक्टर, दिस इज द एमीटर, बेस एंड दिस इज द कलेक्टर। दो जंक्शन हो, एमीटर पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन एमीटर के पास है, तो दिस इज द एमीटर जंक्शन, और ये वाला पीएन जंक्शन आपके कलेक्टर के पास है, दिस इज द कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। दो जंक्शन डिवाइस होती है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये वाला जो जंक्शन होगा, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एमीटर जंक्शन, और ये कलेक्टर के पास है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर जंक्शन। तो दिस इज नथिंग बट द एमीटर जंक्शन, एमीटर जंक्शन। आपको और अच्छा समझ में आएगा क्योंकि सर इस समय आपको पढ़ा भी रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा। दिस इज द कलेक्टर जंक्शन, दिस इज द कलेक्टर जंक्शन विल बी देयर, ठीक है। नाउ दिस इज द कलेक्टर, ठीक है। अब जरा जो है, मैं अगर इसको जो है डोपिंग लिखना चाहूं, डोपिंग, तो मैं वर्टिकल डायग्राम भी बना देता हूं। इस डायग्राम को पहले बना लीजिए, फिर वर्टिकल डायग्राम भी आपको बना देता हूं।
एनपीएन पावर ट्रांजिस्टर है। चलो हो गया मेरे ख्याल से, बना लिया होगा। Now this region is called drift region. N minus layer को drift region बोलते हैं। This region is called drift region. N minus region को बोलते हैं drift region। हर एक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस में ड्रिफ्ट रीजन होता है। और ये जो ड्रिफ्ट रीजन होता है वो किस लेयर में बनाते हैं? कलेक्टर लेयर में होता है। ड्रिफ्ट रीजन इज मेड इन द कलेक्टर लेयर। कलेक्टर लेयर, ठीक है, किस लेयर में होता है? कलेक्टर लेयर में होता है। डोपिंग लिख देता हूं, वर्टिकल डायग्राम भी बना देता हूं। हो गया, आगे बढ़े। हो गया हो तो आगे बढ़े। एक तो तुम लोग इंटीमेट नहीं करते हो, कैमरा बंद किए रहते हो, पता नहीं तुम लोग को क्या दिक्कत है। चलो ना बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बढ़ा देता हूं। चलो वर्टिकल डायग्राम भी बना देता हूं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल डायग्राम। Now this is the 3-layer device है। Now this is emitter N plus. Now this is base, this is P. Now this is the, मैं डॉटेड इसलिए दिखा रहा हूं कि है ये एक ही लेयर, इसको आपने दो पोर्शन में सेपरेट कर दिया। एक है N माइनस लेयर और दूसरा है N प्लस लेयर, ठीक है ना। ये आपका कलेक्टर है, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमीटर, और बेस आपका पी से। यहां पर देख लीजिए, हेलो, बेस इज फ्रॉम पी, N प्लस से एमीटर है, N प्लस से एमीटर है, यहां पर बेस है, और ये आपका कलेक्टर है। नाउ दिस इज द, आई कैन बी मेक इट द टर्मिनल्स, दिस इज एमीटर टर्मिनल, this is the emitter terminal. Now this is the base terminal. This is base. और now this is the collector. मेटेलिक टर्मिनल होता है, तो मेटेलिक टर्मिनल निकालते हैं, ये आपका इंसुलेशन की लेयर होती है और इसके बीच से हम मेटेलिक टर्मिनल डालते हैं। दिस इज कलेक्टर, ठीक है। चलो नाउ दिस इज एमीटर, हाईली डोप लेयर होती है एमीटर, दैट इज डोपिंग लेवल इज 10 to the power 19। बेस आपकी मॉडरेट डोपिंग होती है 10 to the power 16। N माइनस या फिर ड्रिफ्ट रीजन आपकी लाइटली डोप लेयर होती है, सबसे कम डोपिंग इसी में होती है 10 to the power 14, और ये हाईली डोप्ड होती है, दैट इज 10 to the power 19। 1 से गुणा कर लीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत है, 1 into 10 to like समथिंग। चलो मैं सही से लिख देता हूं, दिस इज हाईली डोप लेयर 1 into 10 to the power 19, moderate dope layer 1 into 10 to the power 16, lightly dope layer 1 into 10 to the power 14, and that is highly dope layer 1 into 10 to the power 19. Now this region is called drift region. N minus layer is called drift region.
दिस इज ड्रिफ्ट रीजन, जो कि रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, नाउ दो जंक्शन है, एक पीएन जंक्शन ये है और एक पीएन जंक्शन ये है। नाउ दिस इज द एमीटर के पास है, तो दिस इज कॉल्ड एमीटर जंक्शन एंड दिस इज कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, दिस इज द कलेक्टर जंक्शन विल बी देयर। सी फॉर कलेक्टर है, ई फॉर एमीटर है और बी फॉर बेस है। सिंबॉलिक डायग्राम भी मैं आपको बना देता हूं, सिंबॉलिक डायग्राम भी बना देता हूं। नाउ यू कैन बी मेक इट लाइक दिस। बना इसको, चलिए सिंबॉलिक डायग्राम लिखे। सिंबॉलिक डायग्राम जैसा आपका सिग्नल ट्रांजिस्टर का होता है वैसे भी इसका भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक नेक्स्ट लिखे सिंबॉलिक डायग्राम। सिंबॉलिक डायग्राम सेम होते हैं। सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ एनपीएन पावर बीजेटी। ठीक है, पावर बीजेटी, सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ पावर एनपीएन पावर बीजेटी। ठीक है, सिंबॉलिक डायग्राम। चलिए सिंबॉलिक बिल्कुल सेम सिंबल होता है। नाउ दिस इज कलेक्टर, now this is emitter and now this is base. This is collector, this is base, now this is emitter. Now एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर टर्मिनल से करंट लीव करता है, बाकी दो टर्मिनल से करंट आपके इन करते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सेम होता है जैसे सिग्नल ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है वैसे, बस थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर मैं करंट बनाना चाहूं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर टर्मिनल से करंट आपका लीव करता है, बाकी दो टर्मिनल से करंट आपके इंटर करेंगे, कलेक्टर और बेस से करंट इंटर करेंगे। नाउ दिस इज द सिंबॉलिक डायग्राम। ठीक है, बना लीजिए इसको। मैं आपके स्ट्रक्चरल डायग्राम में भी करंट की डायरेक्शन बना, एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से करंट लीव करता है, बाकी दो टर्मिनल से करंट इंटर करते हैं। हो गया, चलो। नाउ एमीटर से करंट आपका लीव करेगा और बेस और कलेक्टर से करंट आपका इन करेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर से और बेस से करंट इन करेगा और एमीटर टर्मिनल से करंट लीव करेगा। नाउ दिस इज लाइक दिस। ठीक है, बना लीजिए स्ट्रक्चरल डायग्राम में भी करंट की डायरेक्शन बना लीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में। अब जो है कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, पॉइंट को आप ध्यान से लिख लें और फिर उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बनाएंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। हो गया, चलिए तो बात करते हैं दैट इज सिंबॉलिक डायग्राम में आपका जो है जो बीजेटी होता है वो आपका कितना टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। कितना जंक्शन डिवाइस है, 2 जंक्शन डिवाइस है। कितना जंक्शन है, 2 जंक्शन।
दैट इज एमीटर एंड कलेक्टर जंक्शन। और कितना लेयर डिवाइस है, 1 2 और ये पूरी पूरी थर्ड लेयर है, तीसरी लेयर, 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें आपके जो है एमीटर और कलेक्टर आपके मेन टर्मिनल है। मेन टर्मिनल वो टर्मिनल तो जिनके बीच में सोर्स और लोड लगाते हैं, तो सोर्स और लोड हम लोग लगाएंगे बेटा कलेक्टर एमीटर के बीच में। और बेस क्या है आपका, कंट्रोल टर्मिनल है, दैट इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। बेस टर्मिनल के करंट को हम कंट्रोल करके अपने आउटपुट करंट के मैग्नीट्यूड को करना। अगर मैं बेस करंट को बढ़ाऊंगा तो मेरा कलेक्टर करंट या फिर आउटपुट करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं पहला पॉइंट लिखना स्टार्ट करें। नाउ फर्स्ट पॉइंट लिखें, that is power BJT is a 3 लेयर है, 3 लेयर, 4 लेयर नहीं है कि n माइनस n प्लस अलग अलग लेयर है, 3 लेयर कॉमा 3 टर्मिनल्स एंड 2 जंक्शन डिवाइस। 2 जंक्शन है, 2 जंक्शन डिवाइस, 2 जंक्शन डिवाइस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहां भी लिख लो बेटा, कलेक्टर और एमीटर आपके कौन से टर्मिनल, कलेक्टर एंड एमीटर आर मेन टर्मिनल। अभी लिख रहा हूं मेन टर्मिनल, कौन से टर्मिनल, मेन टर्मिनल्स। और बेस आपका कैसा टर्मिनल है, कंट्रोल टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड बेस, बी इज कॉल्ड बेस टर्मिनल, और उसी को बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल। कंट्रोल टर्मिनल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कलेक्टर एंड एमीटर आर मेन टर्मिनल, इन बिटवीन सोर्स एंड लोड आर कनेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कलेक्टर एंड एमीटर, collector and emitter are called as a main terminal, are called as a main terminal. The main terminal of the device are those terminal, the main terminals of a device are those terminals in between source and load are connected, जिसके बीच में सोर्स और लोड क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो बेस टर्मिनल है वो आपका कैसा टर्मिनल है, कंट्रोल टर्मिनल है, और ये आपके ऑन और ऑफ स्टेट दोनों को कंट्रोल करता है। अगर बीजेटी को ऑन करना है तो बेस सिग्नल दे देंगे, बीजेटी को ऑफ करना है तो बेस सिग्नल को रिमूव कर देंगे। जैसे ही बेस सिग्नल रिमूव करेंगे बीजेटी ऑफ हो जाएगा, बेस सिग्नल दे देंगे तो बीजेटी ऑफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव बेस सिग्नल। पॉजिटिव बेस सिग्नल, अंदर की तरफ जो सिग्नल जाता है कंट्रोल सिग्नल, उसको पॉजिटिव कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं। जो बाहर की तरफ निकलता है कंट्रोल टर्मिनल, उसको निगेटिव कंट्रोल सिग्नल देते हैं। तो पॉजिटिव बेस सिग्नल देने पे बीजेटी ऑन हो जाता है, निगेटिव बेस सिग्नल दैट इज बेस सिग्नल को रिमूव करते बीजेटी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नाउ और बेटा कंट्रोल टर्मिनल के हिसाब से आप बीजेटी की दोनों स्टेट को कंट्रोल कर, ऑन भी कर पा रहे हैं, ऑफ भी कर पा रहे हैं, इसलिए बीजेटी कैसी डिवाइस है, फुल्ली कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं थर्ड पॉइंट लिखें, बेस टर्मिनल is a control terminal. Base terminal is a control terminal. Base terminal is a control terminal which
कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ state of the device, of the device. Base terminal is a control terminal which control the on and off state of the device. बेस सिग्नल की हेल्प से आप बीजेटी को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, इसलिए आपका जो है बीजेटी कैसी डिवाइस है, फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बीजेटी, यहां पर लिखो by using the base terminal or control terminal we can turn on and turn off the device. Therefore by using the base terminal or control terminal we can control या फिर we can turn on we can turn on and turn off the device. Therefore BJT is a fully control टर्मिनल से आप दोनों स्टेट को कंट्रोल, fully control device or a switch, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बीजेटी को जितनी देर तक आप ऑन रखना चाहते हैं उतनी देर तक आपको कॉन्टिन्यूअस बेस सिग्नल देगा, तभी बीजेटी ऑफ होगा। जैसे बेस सिग्नल 0 होगा या फिर जैसे बेस सिग्नल को आप रिमूव करें, बीजेटी इमीडिएटली क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो लिख रहा हूं, अगर आप बीजेटी को टर्न ऑन करना चाहते हैं तो हमें बेस सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, टर्न ऑफ करने के लिए बेस सिग्नल को रिमूव करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ, ये चीज मैंने कभी लिखी नहीं। बीजेटी को टर्न ऑन करने के लिए बेस सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, पॉजिटिव बेस सिग्नल देते हैं, और ऑफ करने के लिए आपको बेस सिग्नल को रिमूव करना पड़ेगा। लिख रहा हूं, टू टर्न ऑन द बीजेटी, we can apply the base signal। बेस सिग्नल में कैसा बेस सिग्नल अप्लाई करते हैं, दैट इज पॉजिटिव बेस सिग्नल। अंदर की तरफ बेस सिग्नल है, एंड टू टर्न ऑफ द बीजेटी turn off BJT, to turn off the BJT we will remove the base signal। ठीक है, We will remove the base signal। अब दूसरा चीज है कि बीजेटी को आप जितनी देर तक ऑन करना चाहते हैं, जितनी देर तक आप इसको ऑन रखेंगे उतनी देर तक आपको कॉन्टिन्यूअस बेस सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जीटीओ था, जीटीओ भी फुल्ली कंट्रोल डिवाइस था, तो पहले मैंने पॉजिटिव गेट सिग्नल दिया था, एक बार जीटीओ ऑन हो गया उसके बाद मैंने
आपके गेट सिग्नल को रिड्यूस कर दिया था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर बीजेटी को वहां लेवल, लेकिन आप बोलेंगे कि जितनी देर तक जीटीओ ऑन था तो आपने कॉन्टिन्यूअस गेट सिग्नल अप्लाई किया था, ऑन होने के बाद गेट सिग्नल को रिमूव कर दिया था, क्योंकि अगर मान ली सप्लाई में कोई फ्लक्चुएशन हो, फ्लक्चुएशन की वजह से अगर जीटीओ ऑफ ना हो जाए, या फिर आप देखेंगे फ्लक्चुएशन की वजह से इनिशियल कंडक्शन एरिया अगर कम हो जाएगा और फिर से आपका सप्लाई मेंटेन हो जाएगी, तो आपकी डिवाइस डैमेज हो सकती है। तो फुल्ली कंट्रोल डिवाइस में जब तक आपकी फुल्ली कंट्रोल डिवाइसेस कंडक्शन मोड में रहती है तो यू कैन अप्लाई ए कॉन्टिन्यूअस कंट्रोल सिग्नल, कॉन्टिन्यूअस कंट्रोल सिग्नल। तो बीजेटी भी फुल्ली कंट्रोल डिवाइस है, जैसे जीटीओ भी फुल्ली कंट्रोल डिवाइस थी। तो बीजेटी में भी क्या करना होगा कि जब तक आप बीजेटी को टर्न ऑन रखेंगे तब तक बेस सिग्नल अप्लाई करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पर लिखे जरा। नाउ यू कैन बी राइट डाउन, now you can be write down this point. We will apply the continuous base signal. We will apply a continuous base signal in the BJT until जब तक until we want the BJT to be in the on state, जब तक आप अपने बीजेटी को ऑन स्टेट में रखना चाहते हैं तब तक आपको कॉन्टिन्यूअस बेस सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। बीजेटी केवल स्विच के दो ही मोड को सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करता है और फॉरवर्ड में कंडक्शन करता है। रिवर्स ब्लॉकिंग नहीं करता, ना ही रिवर्स कंडक्शन करता है, दो ही मोड को सपोर्ट करता है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो इस चीज को आपको मैं दिखा भी दूंगा, अभी आप लिख लीजिए सारे के सारे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, BJT supports only two mode of a switch, only two modes of a switch. बीजेटी आपके स्विच के दो ही मोड को सपोर्ट करता है। पहला कौन सा मोड सपोर्ट करता है? दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और दूसरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, क्योंकि बीजेटी फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करता है तो ये यूनिपोलर डिवाइस है फॉर द वोल्टेज, और बेटा केवल फॉरवर्ड में कंडक्शन करता है तो ये यूनिपोलर डिवाइस फॉर द करंट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बीजेटी only support forward blocking mode, therefore it can block the voltage, only in the one direction, only in the forward direction, hence BJT is unipolar device फॉर द वोल्टेज। ये वोल्टेज के लिए यूनिपोलर डिवाइस है और केवल करंट भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है, तो यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। बीजेटी ओनली सपोर्ट फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, BJT only support the forward conduction mode, therefore
therefore it can flow or pass, it can flow or pass the current only in the forward direction, hence BJT is unipolar device फॉर द वोल्टेज। अच्छा, ये एसी स्विच होगा कि डीसी स्विच होगा? केवल फॉरवर्ड एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकता है, तो इट इज बिहेविंग लाइक ए डीसी स्विच। और अगर ये डीसी स्विच है तो डीसी टू डीसी कन्वर्जन करने में इसको यूज करते हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्जन कहाँ होता है? इन्वर्टर में। डीसी टू डीसी कन्वर्जन कहां पर होगा? डीसी टू डीसी कन्वर्जन इज नथिंग बट द चॉपर। ठीक है, डीसी स्विच है तो डीसी एप्लीकेशन में, जहां पर डीसी का रिक्वायरमेंट, जहां पर डीसी होगा, तो जनरली इन्वर्टर में डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं, चॉपर में डीसी टू डीसी कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो जनरली आपका जो है डीसी स्विच है तो डीसी एप्लीकेशन में इसको ज्यादातर यूज करते हैं, जहां पर आपका नेचर ऑफ द सप्लाई डीसी होता है। नेचर ऑफ द सप्लाई इज डीसी। ठीक है, लिख रहा हूं। डीसी कन्वर्जन या फिर डीसी एप्लीकेशन में इसको ज्यादातर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बीजेटी इज ट्रीटेड एज ए डीसी स्विच, क्योंकि केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है, तो दिस इज बिहेविंग लाइक, या फिर ट्रीटेड एज ए डीसी स्विच। बीजेटी इज ट्रीटेड एज ए डीसी स्विच, therefore it is suitable for the DC application, it is suitable for the DC application, जहां पर सप्लाई डीसी होगा, डीसी एप्लीकेशन या फिर डीसी टू डीसी कन्वर्जन, डीसी टू डीसी कन्वर्जन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिख देता हूं इसका, बीजेटी कहां कहां यूज होता है। डीसी सप्लाई डीसी नेचर की कहां होती है? इन्वर्टर में, चॉपर में, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी। बीजेटी जो हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में भी आप इसको यूज कर रहे हैं। यूनी डायरेक्शनल होगा कहां? हाँ, यूनी डायरेक्शनल, बिल्कुल यूनी डायरेक्शनल होगा, यूनिपोलर लिखा है, यूनी डायरेक्शनल फॉर करंट, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस फॉर द करंट। बिल्कुल सही आपने बोला सौरभ, मैं बोल सही रहा था, लिख गलत गया, आप लोग भी सही कर लीजिए उसको। एप्लीकेशन लिखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सप्लाई। नेचर ऑफ द सप्लाई डीसी कहां होता है? एक तो इन्वर्टर में, डीसी टू एप्लीकेशन डीसी टू डीसी होता है, दैट इज चॉपर। तो इट इज मेनली यूज्ड इन द बीजेटी। आपको मेनली कहां कहां दिखेगा बेटा? चॉपर में, दूसरा इन्वर्टर में, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में। हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जितने भी ट्रांजिस्टर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन सच एज यूपीएस यूपीएस, कंप्यूटर में यूपीएस होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि पावर सप्लाई के इंटरप्शन को रोक दे। ठीक है, यूपीएस लगाते हैं, उसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दैट इज आपकी बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक की, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी। नेक्स्ट लिखें, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
VI characteristic of BJT. चलिए हेडिंग डालें, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर बीजेटी। पूरा सर्किट डायग्राम बना रहा हूं पावर बीजेटी का, और फिर उसके बाद VI कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक जनरली आपका जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ही बोलते हैं, जो कि आपका एमीटर और दैट इज कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज के बीच में खींची जाती है। ठीक है, चलिए नाउ दिस इज द सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ द बीजेटी। This is collector, this is emitter. Now this is the base. ठीक है, नाउ दिस इज आपके कलेक्टर और एमीटर आपके मेन टर्मिनल होते हैं। मेन टर्मिनल के बीच में सोर्स और लोड कनेक्ट करते हैं। तो नाउ सप्लाई वोल्टेज में कनेक्ट करूं, यहां पर ध्यान से देखिए। नाउ लोड के तौर पे रजिस्टिव लोड ले रहा हूं, लोड के तौर पे बेटा मैंने रजिस्टिव लोड लिया है, और नाउ सप्लाई वोल्टेज यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड सीसी, VCC, VCC। नाउ दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, और ना लोड के तौर पे रजिस्टिव लोड लिया है RL। ठीक है, नाउ दिस इज द मेन टर्मिनल, कलेक्टर एमीटर मेन टर्मिनल, जिसके बीच में हमने सोर्स और लोड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सोर्स एंड लोड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द कलेक्टर करंट, दिस इज कलेक्टर। एमीटर करंट आपका एमीटर टर्मिनल से लीव करेगा, कलेक्टर करंट इन करेगा। नाउ दिस इज द कलेक्टर करंट, नाउ दिस इज द कलेक्टर टर्मिनल पे कलेक्टर करंट आपका फ्लो करेगा। नाउ दिस इज द कलेक्टर करंट IC, एंड दिस इज कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। This is called collector to emitter voltage. ठीक है, now base is nothing but a control terminal। base current को हम वेरी करते हैं, वेरी करने के लिए यहाँ पर एक रोस्टेड लगाते हैं। सप्लाई वोल्टेज विल बी फिक्स VBB। दिस इज ए वेरिएबल रजिस्टर, इस वेरिएबल रजिस्टर को चेंज करके आप अपने बेस करंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। This is RB, base current। Now this is nothing but VBB, VBB। ठीक है, now this is nothing but the base current IB, this is called base current। ठीक है, बेस करंट आपका वेरिएबल होता है। बेस और एमीटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बैच होगा। ठीक है, दिस इज पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बैच, तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड बेस और एमीटर के, बेस और एमीटर टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड VBE, VBE। दिस इज higher potential and this is lower potential, that is base emitter voltage, base emitter voltage
लाइक दिस, बेस पे पॉजिटिव है, एमीटर पे निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल बेस से कनेक्ट किया, निगेटिव टर्मिनल एमीटर से कनेक्ट किया। ठीक है, चलो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में खींची जाती है? हेलो आप लोग बताओ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, हेलो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच की कैरेक्टरिस्टिक? सर ने पढ़ाया होगा, जरा मुझे बताओ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच खींची जाती है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बीजेटी में किसके किसके बीच की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसको हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं? दैट इज कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, इन दोनों के बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? हेलो इनपुट, ये आपका आउटपुट लूप है, ये आपका इनपुट लूप है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच की कैरेक्टरिस्टिक होती है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच की कैरेक्टरिस्टिक होती है? सर ने बताया होगा। हेलो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच की कैरेक्टरिस्टिक होती है, बताएं मुझे। That is IB and VE, that is VBE, that is base emitter voltage and base current के बीच की कैरेक्टरिस्टिक होती है, that is the इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये इनपुट है, इनपुट आपने बेस करंट एज ए इनपुट दिया, बेस करंट को चेंज करके हम कलेक्टर करंट को चेंज कर सकते हैं। इनपुट में आपने बेस करंट दिया और आउटपुट में आपको कलेक्टर करंट मिला, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द इनपुट लूप एंड दिस इज कॉल्ड आउटपुट लूप, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, दैट इज। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ही आपकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। दिस इज नथिंग बट ये वाला जो आपका लूप है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट लूप, और ये वाला जो लूप है दैट इज कॉल्ड इनपुट लूप, इनपुट लूप, ठीक है। चलो नाउ यहां पर जो मैं कैरेक्टरिस्टिक खींचूंगा बेस करंट और बेस एमीटर वोल्टेज के बीच में, वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। लिख रहा हूं बेटा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बेस करंट द्वारा हम इनपुट देते हैं। हेलो यहां पर हम इनपुट के तौर पे बेस करंट देते हैं। बीजेटी को ऑन करने के लिए बेस करंट आपने दिया तो आपको कलेक्टर करंट मिलेगा। जितना ज्यादा बेस करंट अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा कलेक्टर करंट आपको मिलेगा। दैट इज बेस करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करके आप आउटपुट टर्मिनल के करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। मैं लिखाऊंगा, दिस इज नथिंग बट द, दिस इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक is the graph between base current versus base emitter voltage. Output characteristic is the graph between output characteristic is the graph between कलेक्टर वर्सेज कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। ये मैंने आपका सिंबॉलिक डायग्राम बनाया, यहां मैं बीजेटी बनाया तो आपको समझाने के लिए, जब आप बेस करंट को बढ़ाएंगे तो कलेक्टर करंट कैसे बढ़ता है उसको समझाने के लिए मैं बीजेटी का स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने वाला हूं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर डायग्राम है जिसके बीच में वीआई, दैट इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक मतलब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाऊंगा। उसको समझाने के लिए मैं स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने जा रहा हूं, स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने जा रहा हूं। स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने जा रहा हूं, बना रहा हूं बेटा। अच्छा कल आपका बीजेटी खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल मैं थोड़ा लंबी क्लास लूंगा, ठीक है।
कल आपका बीजेटी खत्म हो जाएगा, मॉसफेट भी स्टार्ट कर दूंगा और 1 या 2 दिन में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म है। इसी वालों को उतना ही पढ़ना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों में जितना मैंने पढ़ा उतने से ही क्वेश्चन आएगा आपके यूपीपीसीएल में। आगे का डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको ड्राइव के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मशीन हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 स्लॉट में मशीन चलेगा, एक में इंडक्शन पढ़ाऊंगा 2 घंटे और एक में ट्रांसफार्मर का जो बचा हुआ पोर्शन है, ट्रांसफार्मर आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। चलो बस अब नेक्स्ट फिगर में मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने बीजेटी का सिंबल बनाया था वहां उसकी जगह स्ट्रक्चर बना दो। अरे मेरे इलाहाबाद आने ना आने से तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? आपको मशीन बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आएगा, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊं, उससे कोई लेना देना नहीं, पढ़ाने के ऊपर है, ठीक है। चलो नाउ ये मैं बना रहा हूं। नाउ दिस इज द बीजेटी। नाउ दिस इज ए बीजेटी। ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द n plus, this is p, n minus, this is n plus. Now this is nothing but the, चलो उल्टा बना देता हूं, फॉर सॉरी फॉर दैट। कलेक्टर ऊपर बना रहा हूं, this is n plus n minus, this is p and this is n plus. This is collector, this is emitter, and now this is the base, ठीक है। नाउ कलेक्टर एंड बेस आपके मेन टर्मिनल है, सोर्स और लोड कनेक्ट करने वाला हूं। This is source voltage VCC। हेलो, ये पूरी एक लेयर है, एन लेयर है, जंक्शन यहां बन रहा है, जंक्शन यहां बन रहा है। तो आप देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने एन से कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट। तो ये आपका जो कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस है। हेलो, दिस इज द रिवर्स बायस, ठीक है। नाउ दिस इज लोड रजिस्टर, ठीक है। नाउ दिस इज द लोड। नाउ दिस इज द डिवाइस के क्रॉस जो वोल्टेज है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। डिवाइस के क्रॉस जो वोल्टेज है जिसको हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज थे, डिवाइस में एनोड टू कैथोड वोल्टेज थे, यहाँ पर एनोड टू कैथोड की जगह दैट इज कॉल्ड कलेक्टर। दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड, ठीक है। मेन टर्मिनल जो थायरिस्टर में एनोड कैथोड थे, यहाँ पर कलेक्टर एमीटर है, और एनोड और कैथोड या फिर कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज दैट इज कॉल्ड डिवाइस के क्रॉस जो वोल्टेज दैट इज कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, ठीक है। नाउ दिस इज द कलेक्टर करंट, ठीक है। नाउ दिस इज द कलेक्टर जंक्शन जो कि रिवर्स बायस होगा। लो, ये रिवर्स बायस होगा, ये रिवर्स बायस, प्लस इज कनेक्टेड टू एन, माइनस इज कनेक्टेड टू पी। रिवर्स बायस है तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। डिप्लीशन लेयर विल बी देयर। एन माइनस में डोपिंग कम है तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगी, यहाँ पर डोपिंग आपकी ज्यादा है तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर कम होगी, ठीक है। चलो नाउ बेस से मुझे सिग्नल भेजना, नाउ दिस इज द बेस। ये टर्मिनल अभी ओपन है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो बेस करंट फ्लो करने लगेगा। नाउ दिस इज आरबी जो कि आपका वेरिएबल रजिस्टर होगा, दिस इज वीबीबी। पहले मैं बेस करंट 0 अप्लाई करूंगा, फिर मैं बेस करंट आपका इंक्रीज करूंगा, ठीक है। नाउ दिस इज आईबी एंड दिस इज द एमीटर करंट।
अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो इस फिगर को बना लीजिए। भैया अभिषेक आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन क्लास चल रही है, आप पढ़ लीजिए जाके वहां पर, ठीक है। मना नहीं किया कि किसी को पढ़ने के लिए ऑफलाइन, लेकिन जो चल रहा है वही तो पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोविड उस समय आ गया तो उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप ऑफलाइन जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको रोका नहीं गया है, ठीक है। आपका फायदा दूसरे का फायदा, ये सब मत मुझको बताइए, ठीक है। आपकी कोचिंग खुली हुई है, सुबह आपका जो है 7 बजे से बैच चलता है, आराम से जाके पढ़ें, आपको कभी नहीं रोका गया, ठीक है। जिन लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है तो जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है, रोका नहीं गया है। अब दोबारा मत बोलिएगा, ठीक है। जिसको ऑनलाइन पढ़ना है वो पढ़ सकता है घर में बैठ के, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन आ जाओ तुम लोग, ठीक है। चलिए, ऑफलाइन हम ही पढ़ाए बेटा, जब हम पढ़ाएंगे जो है होली के बाद पढ़ाएंगे तो आके पढ़ लेना। ठीक है। अभिषेक जो है आपको जो है मुझसे पढ़ना है तो होली के बाद मैं पढ़ाऊंगा ऑफलाइन बैच में, तो आप आराम से, आपका वेलकम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो है, ठीक है। आपको मेरा समझ में आता है, हिमांशु सर का समझ में आता है, जिसका समझ में आता है उसका पढ़े, ठीक है, मना नहीं किया गया जो है, ठीक है। लेकिन तुम लोग बीच उसमें जो है दिमाग खराब कर देते हो यार, जो अच्छा खासा मैं पढ़ा रहा था जो है, तुम लोग दिमाग का दही कर देते हो। चलो नेक्स्ट आप लोग जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, चलिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करिए। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं। Now VI characteristic nothing but the graph between the collector current and collector to emitter voltage. This is collector current and this is collector to emitter voltage. ठीक है, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। चलो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब आप बेस करंट आप जीरो अप्लाई करते हैं, बेस करंट नहीं अप्लाई करते, मतलब यहां से कोई भी चार्ज सप्लाई नहीं करते, तो आप देखेंगे जो कलेक्टर जंक्शन है, कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स बायस है। और एमीटर जंक्शन कैसा होगा? हेलो, एमीटर जंक्शन कैसा होगा? ये फॉरवर्ड बायस होगा। हेलो, प्लस इज कनेक्टेड टू पी एंड माइनस इज कनेक्टेड टू एन। ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, ये जंक्शन फॉरवर्ड है। केवल कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स है। रिवर्स बायस की वजह से आप देखेंगे कि यहां से आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे तो ओवरऑल डिवाइस से केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, हेलो, एन से पी की तरफ माइनॉरिटी, रिवर्स डायरेक्शन में एन से पी, लेकिन डिवाइस के लिए कैसा है? दैट इज कलेक्टर टू एमिटर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन है। तो ये कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में, जिसकी वजह से डिवाइस से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे तो लीकेज करंट आपका क्या करेगा? फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब बेस करंट आप नहीं अप्लाई करेंगे तो कलेक्टर जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो डिवाइस है, डिवाइस से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे, जिसकी वजह से डिवाइस कौन सा करंट पास करेगा? लीकेज करंट। और जैसे जैसे आप इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा लो, आप देखेंगे
कि लीकेज करंट पास कर रहा है मतलब वेरी वेरी स्मॉल करंट पास कर रहा है। अगर स्मॉल करंट पास कर रहा है तो डिवाइस ओपन सर्किट पे बिहेव करेगी कि आपका शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। अगर ओपन सर्किट पे बिहेव करे तो सारा सारा अप्लाइड वोल्टेज किसके क्रॉस आएगा, डिवाइस के क्रॉस आएगा। मतलब डिवाइस आपके फॉरवर्ड वोल्टेज को, ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है पूरे पूरे फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपकी डिवाइस से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे तो आपका लीकेज करंट फ्लो करेगा। और जैसे जैसे आप इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, विड्थ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, लीकेज करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और उसके बाद जब अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते आप कलेक्टर जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर ले जाएंगे तो आपके कलेक्टर जंक्शन में ब्रेकडाउन होगा। कलेक्टर जंक्शन से वेरी वेरी हाई करंट पास करेगा, वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर जंक्शन इज वेरी वेरी हाई, करंट टू द डिवाइस इज वेरी वेरी इमीडिएटली, पावर लॉस across the J2 junction, JC junction will be very very high, immediate device will be burn out, तो breakdown will be there। फिर उसके बाद जब मैं बेस करंट को बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे मैं बेस करंट को बढ़ाऊंगा, इस स्विच को क्लोज कर दूंगा, बेस करंट को आपका अप्लाई करूंगा। बेस करंट को पहले IB1 अप्लाई करूंगा, बेस करंट अप्लाई करें मतलब चार्ज अप्लाई करें। यहाँ पर आपके पास इन मोबाइल है, यहाँ से चार्ज अप्लाई करें, ये चार्ज आपके इन मोबाइल आयन या इन मोबाइल आयन से क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। एसोसिएट होने के बाद डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और क्या बनेगा, इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप होगा। इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप होगा और इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप होगा तो डिवाइस से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करने वाले हैं, पास करने वाले। अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे तो आपका कलेक्टर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैं बेस करंट को बढ़ाता जाऊंगा मतलब ज्यादा चार्ज सप्लाई करूंगा तो मेरा जो है, अगर मैं ज्यादा चार्ज सप्लाई करूंगा तो ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे, ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे अगर जो है तो आपका कलेक्टर करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा। तो बेस करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करके आप कलेक्टर करंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और एक बार कलेक्टर करंट अगर बढ़ेगा तो दैट इज कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे बोला जाता है कि आप बेस करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करके आप कलेक्टर करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बीजेटी आपकी कैसी डिवाइस है, दैट इज करंट कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। तो आज बेटा थोड़ा सा काम है तो आज मैं इतना ही रखता हूं, कल मैं आपकी लंबी क्लास ले लूंगा, कम से कम 3 से 3.5 घंटे की आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास लूंगा, जिससे कि आपका बीजेटी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल मैं आपकी जो क्लास है वो लगभग 12 बजे के से लेकर 4 बजे तक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और परसों या नरसों तक आपका जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों की 2 क्लास चलेंगी और फिर इसी वालों का एक सब्जेक्ट मैं और प्लान कर दूंगा, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से या तो आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ना होगा तो कंट्रोल सिस्टम आपका पढ़ा दूंगा, या तो सिग्नल सिस्टम पढ़ना होगा, सिग्नल सिस्टम पढ़ा दूंगा। कौन सा सब्जेक्ट आप पहले पढ़ना चाहते हैं? कंट्रोल सिस्टम में आपका रूट लोकस से आगे का पढ़ाऊंगा, अगर सिग्नल सिस्टम पढ़ना चाहते हो तो सिग्नल सिस्टम ही स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा? हाँ, कम्युनिकेशन बीजेटी के बाद ही स्टार्ट हो पाए, यानी जैसे ही आपका ईडीसी कंप्लीट हो जाएगा देन आपका जो है कम्युनिकेशन विल बी स्टार्टेड। इसी वाले बताएं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कंट्रोल पढ़ना चाहते हैं कि सिग्नल सिस्टम पढ़ना चाहते हैं? इसी वाले केवल खोल करें। अरे इलेक्ट्रिकल वाले कहे कर रहे हो भाई? चलो तो मैं आपसे जो है पूछ लूंगा, सर से बात करके जो है इसी वालों का जो सा सर बोलेंगे आप हिमांशु सर से डिस्कस कर लीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होने के बाद ईसी के लिए बात कर रहा हूँ, कंट्रोल सिस्टम आगे स्टार्ट करना है कि सिग्नल सिस्टम आपको पढ़ाना है। जो सा एग्जामिनेशन में आपके आए वो मुझे बता दीजिएगा, उसको मैं आगे पढ़ा दूंगा। हाँ अरे आईजीबी, अरे बीजेटी कंप्लीट कराने के बाद मॉसफेट और आईजीबीटी पढ़ाने के बाद ही खत्म करूंगा भैया। चलो तो हिमांशु सर डिस्कस कर लीजिएगा, इसके आगे कल कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। आज के लिए थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा काम है जो है, ठीक है। चलो ओके, लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा।